Hello students, in the last video we have discussed three important topics of the chapter data handling. We have already discussed about mean, mode and range. All these three topics we have already discussed, mean, mode and range. See, these are very important topics. जो mean, mode और range है ना, तीनों बहुत important topics हैं. So please see the last video if you haven't seen till now. Okay, please watch it. Okay, now moving to the next topic. Now we are going to discuss about median. Okay, we are going to discuss about median. And you know what, median, you have to understand, means it is really very important also. Okay, because all these four topics are somewhere related, and you will see all together, and everywhere you will see. Okay, now see, mean, mode and range we have already discussed. Now discussing about median. Median पढ़ना start करते हैं. तो व्हाट इज मीडियन एंड हाउ डू वी फाइंड मीडियन. मीडियन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. और मीडियन देखो, सबसे पहले मीडियन जो है वो हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन का, एक बार मीडियन के बारे में अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊं तो मीडियन जो है हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन के मिडल टर्म्स के बारे में या मिडल रेंज के बारे में वो बताता है. मिडल टर्म्स या मिडल रेंज, ठीक है. जब हम मीडियन की बात करते हैं तो वो ये डिस्कस करता है. अब तुम कहोगे कि सर ऐसे समझ नहीं आया. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर गिवन विद अ डाटा. सपोज वी आर गिवन विद 6 4 9 1 3 8 2 6 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 4 again. ओके, सपोज दिस इज़ द डाटा वी आर गिवन विद. बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. रिपीट कर लेना एक बार वीडियो को. दिस इज़ द डाटा वी आर गिवन विद एंड वी नीड टू फाइंड द मीडियन. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन, ठीक है. अब देखो, मीडियन निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल क्लियर रखना है कि जितने तुम्हारे पास ये टर्म्स हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान में रखना है कि वो ओड हैं या इवन हैं. नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान में रखना है. देखो, वो ओड हैं या फिर इवन है. समझ आ रहा है? तो देखो, अब यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? 11. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, दैट मीन्स 11 इज अ ओड नंबर. ठीक है, 11 इज अ ओड नंबर. क्लियर है ना? ये नंबर ऑफ टर्म्स है, अभी मीडियन नहीं आया है, ठीक है. पूरा ध्यान से समझना. नंबर ऑफ टर्म्स हमने काउंट कर लिया कि भाई हमारे पास 11 टर्म्स हैं इस डेटा के अंदर, और ये क्या है? ओड नंबर है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, ये काम तो तुम्हें करना ही है, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो या इवन हो. इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर इसको डिसेंडिंग में. अब असेंडिंग ऑर्डर करते हैं इसका. तो 1, क्योंकि देख लो सबसे छोटा क्या है? 1, एक ही बार है. देन 2, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है. देन सी, 2 दोबारा तो नहीं है. देन 3, देन 4. See, here we are having 4, again we are having 4 again. So 4 and 4. 4 is 3 times, so I have taken 3 times 4. Then 5 is not here. Then 6. 6 is 2 times, you can see 1 2 6. Then 8. Then 8 is here. Then 9 is 2 times. You can clearly see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देख लो, 11 टर्म्स थी, हमने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है. अब अगर इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है. फर्स्ट नहीं, सेकंड हो गया है वैसे. नंबर ऑफ टर्म्स हमने काउंट किया, वो फर्स्ट स्टेप था, फिर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. अब हमारे पास देखो, नंबर ऑफ टर्म्स जब ओड हो, व्हेन
नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड। जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, ओड, तो हमारे पास मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म। अब ये क्या है, n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म। भाई देखो, n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म जो है वो मीडियन कहलाएगी। यहाँ पे ये n क्या है, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। जो ये n है ना, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब तुमने पता ही है ना तुम्हें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमने ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू कितनी है, 11। तो जब हम यहाँ पे करेंगे 11 प्लस वन अपॉन टू, अब 11 प्लस वन कितना हुआ, 12। सो इट इज़ 12 अपॉन टू, 2 6 जा 12। तो सिक्स्थ टर्म देखो, सिक्स्थ टर्म देखो, 6 मीडियन नहीं आया है अभी भी, पूरी वीडियो को इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब हमने 11 प्लस वन अपॉन टू किया तो 12 अपॉन टू यानी कि 6, यानी कि सिक्स्थ टर्म। देखो मैं टर्म साथ में लिख रहा हूँ कि भाई जो सिक्स्थ टर्म है ना वो मीडियन है। सिक्स्थ टर्म क्या है, मीडियन। अब तुम चेक कर लो, ये रहा ना तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, इसमें सिक्स्थ टर्म चेक करो कि सिक्स्थ टर्म है क्या, 1 2 3 4 5 6। देख लो सिक्स्थ नंबर पे क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सिक्स्थ नंबर पे क्या है, 4। तो मीडियन क्या आया, मीडियन क्या आया, मीडियन आ गया 4। समझ आया? वीडियो को रिपीट कर लेना, मुझे पता है थोड़ा सा डाउट रह जाता है, तो मीडियन जो भी है, ठीक है, तो उसको रिपीट करके देख सकते हो तुम। ठीक है, अब चलो ये तो बात हो गई कि भाई अगर ओड है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, तब तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गया, हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गया तो हम क्या करेंगे, तो भी तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। देखो अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाता है, सपोज यू आर हैविंग डेटा, देखो अगर मान लो मैंने लिख दिया फिर से 3 2 5 7 3 9, सपोज दिस इज़ द डेटा। देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 सी टर्म लिखी है ज़्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई, अब नंबर ऑफ टर्म्स 6, देख लो 6 ही टर्म है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स है 6। तो n की वैल्यू आ गई, देखो ये जो n था ना ऊपर, n की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन डिफरेंस है, ध्यान से देखो डिफरेंस है, इस बार जो टर्म आई हैं वो कितनी है, वो इवन है। पिछले वाले में जो टर्म्स आई थी वो कैसी थी, ओड, इस बार क्या आई, इवन। सो व्हाट टू डू, वी यूज डिफरेंट फॉर्मूला, बट उससे पहले अरेंज तो कर सकते हैं ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, सो इट विल बी 2 3, देख लो सबसे छोटा उससे बड़ा, फिर 3 क्योंकि 2 बार है तो दोनों बार लिखना है, देन 5 7 9, ठीक है, 2 3 5 7 9। नंबर ऑफ टर्म्स पे ध्यान दो, कितनी है, 6, इवन है। ओड के लिए ये वाला फॉर्मूला था n प्लस 1/2, लेकिन इवन के लिए हम चेंज कर रहे हैं। देखो अब इवन के लिए चेंज क्या करना है, मीन इक्वल्स टू, ठीक है, मीन इक्वल्स टू n अपॉन 2। देख लो मैंने क्या किया, n अपॉन 2 डायरेक्टली, लेकिन पहले क्या किया था, n प्लस 1/2। अब n अपॉन 2, ठीक है, प्लस, ठीक है ना। देख लो अब हमने डायरेक्ट क्या किया है, n अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2, ठीक है, प्लस n, डोंट टेक इट, जस्ट टेक इट एज लाइक दिस, n प्लस 2 अपॉन 2, okay, you can take it like this, okay, this term and this term, just like this is the formula, n upon 2th term plus n plus 2 upon 2th term and then 2।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो क्लियरली देखो, पहले जब था ओड तो n+1/2 करके डायरेक्टली मिल रहा था। अब देखो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा, n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म एंड देन अपॉन 2। अब देखो इससे मिलेगा क्या, यू कैन क्लियरली सी n/2, n इज वर्ट 6/2th टर्म प्लस 6+2/2th term upon 2. Now 6/2 will be what? Third. 2 3 ja 6. You can see 2 3 ja 6. So it will be third term plus 6 plus 2 how much? 8. 6 plus 2 8. Then 8/2 how much? 4. फोर्थ टर्म देख लो, 6/2 किया 3, यहाँ पे 6 + 2 8, तो 8/2 विल बी 4, फोर्थ टर्म अपॉन 2। नाउ चेक आउट योर थर्ड टर्म, चेक आउट योर थर्ड टर्म इन द असेंडिंग ऑर्डर, इन द असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड टर्म 1 2 3, थर्ड टर्म इज व्हाट? 3, थर्ड टर्म इज 3 प्लस फोर्थ टर्म इज व्हाट? फोर्थ टर्म इज 5, 3 + 5/2, is it? So 3 + 5/2, it will be 8/2. So what is the median? 4. This is the answer. 4 is our answer. Okay, a little bit complicated I can say, but still try to understand, and we will discuss about it further. If anyone is having any complicated doubt about this, that especially this even one, and please try to see the video, please try to see the video in repeated mode. I know once you will see in repeated mode now, you are, means absolutely you are going to understand everything. Okay, so please try to see it, don't means left it in between, and try to see the whole video, try to see the whole video. Okay, then it will be very good for you. All the topics are discussed, that's why I know median is a little harder than the others, that's why I have just posted a little long video about it. Okay, and these two methods are really very important, बहुत ज़्यादा important है, ध्यान से देखो, समझो उसको,